Good morning, students. Students, as we were discussing about different types of diseases, so we already discussed about bacterial diseases, we already discussed about viral diseases. In the same sequence, today I want to discuss some protozoan diseases along with you. Students, generally in our syllabus, we have to discuss about two diseases, malaria and amoeboisis, which are caused by uh, protozoans. So I'm going to start from the very first one, malaria. But as we all know that malaria is caused by a kind of protozoan and the name of the protozoan is Plasmodium. ठीक है, and there are three different species, ठीक है, which can cause malaria. And what are these? I am going to tell you later on. So initially I want to tell you that what is the mean of transmission of this pathogen or this protozoan. So you must have to remember that there is a mosquito and basically the female Anopheles mosquito transfers the malarial parasite from an infected person to a healthy person. ठीक है, तो a vector is required for the transmission of the malarial parasite Plasmodium, and there are three species of malaria, or I have to say that not malaria, Plasmodium I have to say that instead of malaria. There are three different species: Plasmodium vivax, Plasmodium malari और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. तो देर आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज, तीन अलग अलग स्पीसीज हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अलग है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई अलग है और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम अलग है. इन तीनों में जो सबसे मेलिग्नेंट है, सबसे खतरनाक जो है वो द फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. दीज आर द थ्री डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट विच कैन ट्रांसमिट. के वन मोर इज गिवन इन दिस चार्ट, प्लाज्मोडियम ओवेल. ठीक है, तो इन आवर एनसीईआरटी वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओनली थ्री: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum and Plasmodium malari. ठीक है, these are the three different species which are responsible for transmission, which are responsible for cause of malaria. ठीक है, now अब in our syllabus we have to discuss about the life cycle of the malarial parasite. ठीक है, तो since we know that malaria का जो parasite है Plasmodium जो है, इट कम्प्लीट्स इट लाइफ साइकिल इंटू टू डिफरेंट होस्ट. तो दो अलग अलग होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. नाउ हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बींग के बॉडी में कैसे एंटर करता है. नाउ प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी इन द स्पोरोजोइड फॉर्म. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, स्पोरोजोइड. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइड की फॉर्म में एंटर करता है. कैसे एंटर करता है? व्हेन अ मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो bites a person, then these sporozoids are going to enter into the bloodstream of the human being. ठीक है, so it's mentioned here, Plasmodium enters the human body as sporozoids through the bite of an infected female Anopheles mosquito. तो यहाँ पे infected female mosquito मतलब a mosquito which is carrying or who is carrying malarial parasite in its body. ना अभी क्या होता है, स्पोरोजोइड फॉर्म में प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर रहा है. यानी मॉस्किटो ने किसी पार्ट, बॉडी पार्ट पे आपको बाइट किया तो स्पोरोजोइड की फॉर्म में इसने क्या किया, अपना पैथोजन जो है वो रिलीज़ किया. नाउ स्पोरोजोइड रीचेज टू द लीवर थ्रू द ब्लड एंड मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली विद इन द लीवर सेल्स एंड अटैक द आरबीसीज वेयर दे मल्टीप्लाई अगेन रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. तो अब होता क्या है बेटा, यू मस्ट हैव टू लर्न वेरी सिंपली और बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे. तो नाउ ब्लड में पहुंच गया, नाउ ब्लड रोटेट्स थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड के साथ जो आपका स्पोरोजोइड है वो लीवर पे भी पहुंचेगा. नाउ द स्पोरोजोइड विल एंटर इनटू द लीवर सेल्स. अब लीवर सेल के अंदर आपका स्पोरोजोइड एंटर करेगा. ठीक है, और लीवर सेल के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, अपने नंबर को काफ़ी ज़्यादा स्पोरोजोइड बढ़ाएगा. ठीक है, फाइनली यहाँ से लीवर सेल बस्ट होंगी तुम्हारी, तो फिर ये दोबारा ब्लड में जाएगा. एंड ब्लड में जाने के बाद ये इट विल एंटर इनटू, वंस अगेन इट विल एंटर इनटू द आरबीसी. और दोबारा किसके अंदर एंटर करेगा? आरबीसी के अंदर एंटर करेगा. ठीक है, एंड व्हेन द आरबीसी आर वंस अगेन गोइंग टू बी रप्चर. अब आरबीसी दोबारा फटेंगी. पहले तो लीवर सेल के अंदर एंटर किया, लीवर सेल रप्चर हुई, देन आरबीसी में एंटर किया, देन आरबीसी रप्चर होंगी. व्हेन द आरबीसीज आर गोइंग टू रप्चर, रप्चर मतलब फटना. ठीक है, व्हेन द आरबीसीज आर गोइंग टू बी रप्चर, ठीक है, दे विल रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन. तो व्हेन द आरबीसीज आर गोइंग टू बी रप्चर, तो दे आर रिलीजिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकालती हैं, इसका नाम होता है हीमोजोइन. एंड दिस इज़ द केमिकल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी हाई फीवर एज वेल एज चिल. तो कपकपी के साथ बुखार आना, फीवर होता है आपको,
मलेरिया होता है, तो उसमें ये हीमोजोइन का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3/4 डे एंड चिल सिवरिंग, जिसको हम सिवरिंग बोलते हैं। ठीक है, now gametocytes develop in the RBCs of the human host. अब now when the sporozoites are going enter inside the RBCs, तो RBCs में ये क्या होता है, आरबीसीज के अंदर ही ये गैमेट, ये आपका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की स्टेज यानी गैमेट्स बना लेता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमेट्स बनेंगे, तो सेक्सुअल स्टेजेस के लिए ये गैमेटोसाइट्स फॉर्म कर लेता है आरबीसी के अंदर ही। नाउ द गैमेटोसाइट्स ऑफ द पैरासाइट देन एंटर इनटू द मॉस्किटोज बॉडी व्हेन द ब्लड व्हेन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स द इन्फेक्टेड पर्सन। अब कोई पर्सन जो पहले से इन्फेक्टेड है, यानी जिसकी बॉडी में पहले तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट किया, बाइट करने के बाद लीवर पे पहुंचा स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड लीवर की सेल बर्स्ट हुई तो आरबीसी पे पहुंचा, तो आरबीसी के अंदर ही स्पोरोजोइड आपका क्या बनाता है, गैमेटोसाइट बनाता है। तो ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी के आरबीसी में ये आपके गैमेटोसाइट प्रेजेंट हैं, अगर उसे कोई नॉर्मल मॉस्किटो काट बाइट कर लेता है, तो बाइट करने पे क्या होगा, जब वो ब्लड को सक करेगा तो उसके ब्लड के साथ, क्योंकि आरबीसी के अंदर स्पोरोजोइड गैमेटोसाइट्स पहले से प्रेजेंट हैं, वो अब एनोफ्लीज के क्या पहुंच जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब फर्दर डेवलपमेंट जो है इन गैमेटोसाइट्स का कहाँ होगा, वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, द फर्दर डेवलपमेंट अकर्स इन द स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो एंड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। नाउ मॉस्किटो ने ब्लड को सक किया, द ब्लड विल एंटर इनटू द स्टमक एंड जो गैमेटोसाइट है आरबीसी, आपके आरबीसी के साथ साथ जो गैमेटोसाइट्स हैं वो भी कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके स्टमक वॉल पे पहुँच जाएंगे। तो स्टमक वॉल पे पहुँचने के बाद किसकी, मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो की स्टमक वॉल में दे विल गोइंग टू बी फ्यूज टुगेदर, ये आपस में फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होकर के क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ठीक है, एंड जाइगोट वंस अगेन अंडरगो डिवीजन एंड इट विल फॉर्म स्पोरोजोइड, तो जाइगोट फिर से रिडक्शनल डिवीजन करेगा और दोबारा से क्या बना देगा, स्पोरोजोइड बना देगा। ठीक है, तो स्पोरोजोइड बन जाएगा। अभी स्पोरोजोइड दे विल कम्स वंस अगेन कम बैक इनटू द माउथ ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, तो अभी क्या होता है देखिए, द स्पोरोजोइड आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड इनटू द सलिवरी ग्लैंड आर ट्रांसफर्ड इनटू द अदर ह्यूमन बॉडी थ्रू सलाइवा, तो दोबारा से स्टमक से सलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। और मॉस्किटो गोइंग टू बाइट टू एनी हेल्दी पर्सन, तो वंस अगेन द स्पोरोजोइड विल रीच देयर, हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी देयर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू आर ऑब्जर्विंग द मॉस्किटो इज गोइंग टू बाइट and releasing sporozoid. Sporozoids are then reaching into the liver. Parasite reach into the liver through blood. Then the parasite reproduce asexually in the liver cell and bursting the cells, releasing the blood, releasing into the blood. Now parasite produces asexually, once again reproducing asexually inside the red blood cells and bursting of red cells causing a cycle of fever and other symptoms. ठीक है, रिलीज ऑफ द पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल्स, तो यहाँ से आपके पैरासाइट रिलीज होंगे और नई ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इन जो ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है, तो इनके अंदर ही ये फीमेल और मेल गैमेट्स को बना रहा है। तो ये आरबीसी सक कर ली, अब दोबारा कट कर देखो, ये बाइट कर रहा है, बाइट करने के बाद ये सक कर रहा है गैमेटोसाइट्स को। नाउ फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो एंड after fertilization mature infective stage sporozoids are released from the intestine and they are reaching into the salivary gland, and once again the mosquito is biting and they are releasing into another man. So this is the way how the cyclic process goes on in case of life cycle of the plasmodium. ठीक है, now I am going to tell you that there are some symptoms of basically these symptoms are of malaria. तो it causes influenza like illness, shaking, chills, headache, muscle ache, nausea, vomiting, diarrhea. ठीक है, और it may also cause anemia, loss of blood और jaundice too. ठीक है, so this is a life threatening disease. So if we want to prevent ourselves, so what we have to do, we have to go for the eradication of the eggs as well as the mosquitoes from our locality. I think this is enough for today. Thank you, bye bye, have a nice day. Once again I will meet you and I will discuss Ami voices along with you.